हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। सलाम आदाब दोस्ताना, GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खां असदक़ी अशरफ़ी फ़ख्री निज़ामी करीमी रज़ाक़ी चिश्ती क़ादरी बानी व कौमी सदर चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष गौसे आज़म फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर राजस्थान। अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर राजस्थान मुल्क भर में और हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में भी यानी पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात हनफी हम्बली मालिकी शाफ़ी को फॉलो करने वाले जितने भी सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान मर्द औरत ने सब ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाया। यानी भारत सहित संसार भर में सब पर कृपा व दया की दृष्टि रखने वाले अल्लाह के महबूब, तमाम नबियों के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार, सारे आलम की रहमत, रहमत आलम, जाने आलम, नूरे आलम, सरकार आलम, नूर लकन नूर व बेकन नूर व मिनकन नूर, नूरुन अला नूर, फैज़ गंजूर, शाफ़ यौमुन नशूर, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन, यौम पैदाइश, यौमुल मिलाद यानी बर्थडे बड़ी ही अक़ीदत व मोहब्बत और हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह जलसों और जुलूसों का आयोजन किया गया। पूरे देश में जगह जगह बारिशें भी हुई, लेकिन आशिक़ान मुस्तफ़ा का जोश और ग़ुलामान मुस्तफ़ा का जोश देखने को बनता था। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह की सदा से आसमान गूंज उठा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जगह जगह जलसों और जुलूसों का आयोजन किया गया। इस मुबारक मौके पर, इस शुभ अवसर पर, इस शानदार घड़ी पर आपका जाना पहचाना फाउंडेशन गौसे आज़म फाउंडेशन की जानिब से देश के कई इलाक़ों में बहुत बड़ी बड़ी खिदमात को अंजाम दिया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों में और जुलूसों में ग़ुलामान मुस्तफ़ा की एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है। आशिकों की बात है, खूब दिखाई भी देनी चाहिए। ग़ुलामान मुस्तफ़ा जौक़ दर जौक़ अपने अपने इलाक़ों से निकलते हैं और एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पे आवाज़ गूंजती है, सरकार की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, इस तरह के नारे लगते रहते हैं और सब लोग दीवानगी ऐसी उन पर छाई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखते ही बनता है। लेकिन ज़रा ठहरे, एक ख़ास बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए।
जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रैली में, रैला में, सभा में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, जहाँ कहीं भी कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता है, तो हम अपने घरों से नहीं निकलते। माफ़ करना, ये भीड़ कहीं नज़र नहीं आती है। जबकि मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर अपने अपने घरों से निकलो, अपने अपने इलाकों से निकलो, अपने अपने दफ्तरों से निकलो, अपने अपने कारखानों से निकलो, दुकानों का शटर गिरा दो, फैक्ट्री का गेट बंद कर दो, उस दिन काम छोड़ दो, निकल पड़ो और निकलने के बाद कानूनी कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो। और कानूनी कार्रवाई के लिए वकील से राब्ता करो, वकील से राब्ता करो और थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी जैसे जैसे सिस्टम होता है। क्योंकि आम तरीके से थानों का मामला ये है कि थाने का जो इंचार्ज होता है या थाने के जो दूसरे इंचार्ज होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि एफआईआर दर्ज ना कराई जाए, वो कोई ना कोई बहाना लेके एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? पहले तो आप उसको बताएंगे कि भाई हमने सोशल मीडिया में, वो कहेगा सब हमारे क्षेत्र का ये मामला नहीं है, जहाँ का मामला है आप वहाँ जाके एफआईआर दर्ज कराएं। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आईटी सेल का एक कानून है। आईटी सेल का कानून ये है कि जिस क्षेत्र में किसी बंदे की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं वो उसी क्षेत्र के थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराएगा। ये आईटी सेल का कानून है, ठीक है। लेकिन कुछ इंचार्ज ऐसे होते हैं, मतलब यूँ समझ लें कि 100 में से मुश्किल से 8 या 10% ऐसे इंचार्ज होंगे जो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे और आपका साथ देंगे। 90% इंचार्ज थाने के ऐसे होते हैं जो इन मामलों से बहुत दूर रहते हैं, चूँकि मामला कहीं ना कहीं संघी मानसिकता का भी होता है, ठीक है। तो संघी मानसिकता के अक्सर लोग बैठे हुए हैं और यही वजह है कि वो आपको कोई मान सम्मान भी नहीं देंगे और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि दुत्कार भी देते हो, समझ, यानी वो रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पता नहीं कौन उनको सिखाता है और ये डिपार्टमेंट कैसा है जहाँ सिर्फ रफ़ लैंग्वेज ही सिखाया जाता है। और शायद यही वजह है कि जनता जो है पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करती है, चूँकि ये लोग बहुत रफली बात करते हैं। इनको मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग में जब इनकी भर्ती हो तो कम से कम 2 साल इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एकदम रेगुलर, कि जनता के बीच आपको कैसे संवाद करना है, कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे उनसे उनके बीच में रह के वार्तालाप करना है। ये तहजीब, तमद्दुन, सभ्यता सिखाना चाहिए। ताज्जुब की बात है, भारत की आन बान शान जो खाकी वर्दी है उसको पहन लिया और पहनने के बाद सभ्यता नहीं है, तहजीब नहीं है। खैर बारगाह, अगर फिर भी वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो उसका दूसरा, ये पहला स्टेप बताया, दूसरा स्टेप ये है कि आप जो है सीधे उस क्षेत्र के एसपी से मिलेंगे। एसपी आपकी बात, चूँकि जो पोस्ट जैसे जैसे बड़ा होता है तो आदमी भी अच्छा होता है, ये मेरा खुद का तजर्बा है। चूँकि मैं कई मरतबा आया हूँ, गया हूँ, जाता आता रहता हूँ एफआईआर वगैरह दर्ज कराने के लिए, तो मुझे इस मामले में काफ़ी तजर्बा है। और बाई चांस अगर एसपी भी मना करता है कि साहब हम जो है एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तो उसका रास्ता फिर आखिरी रास्ता होता है कोर्ट का। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, वहाँ इस्तिगासा लगाएं। आप इस्तिगासा लगाएंगे, वो थानेदार इंचार्ज सब भागता फिरेगा, समझ ना। डीजीपी से मिले, जो आपके स्टेट का जो डीजीपी होता है, जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान के जो डीजीपी हैं, हमें वहाँ भी जाना पड़ा। हम गए हैं वहाँ पे, जिला कलेक्टर पर जाए, ज्ञापन दें। ज्ञापन वगैरह तो बात की बातें होती है, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, चूँकि ये ज्ञापन वगैरह वो कोई मकसद नहीं होता। मेन होता है एफआईआर दर्ज कराना। कुछ भी हो जाए, जी जान लगा दो, जैसे आप जुलूस में कैसे एकदम बिल्कुल जी जान लगा देते हो, सब कुछ कर देते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही आप गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जी जान लगा दीजिए।
और मैं एक बात और आपसे ये कहना चाह रहा था कि थाना पुलिस कोर्ट कचहरी वगैरह में जाकर गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी और सज़ा की मांग ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गौसे आज़म फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बहुत आगे रहता है। हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर हम लोगों ने FIR दर्ज कराया है और कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। आप ऑन रिकॉर्ड देखना चाहें तो आइएगा, हम दिखाएंगे आपको। कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं जो वायरल हो जाते हैं, उनके बारे में तो आपको पता चल जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी बातें, चूँकि वो बड़े लेवल पे प्रोग्राम नहीं करते इसलिए उनकी बातें वायरल नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो कहीं बैठ के इस तरह की बातें करता है, हम लोग सीधे उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिलती है और ज़रूर मिलती है, मेहनत की बात है। आशिक रसूल होने का मतलब ये नहीं है कि साल में एक मरतबा आप जो है पूरा सज के धज के बन के ठन के समझ न और निकल गए साहब, पूरा गला फाड़ फाड़ के, समझ पूरा गला फाड़ फाड़ के। मैं ये कह रहा हूँ आप जो करना है करो, लेकिन मज़ा उसी वक्त है प्यारे जब नामुसे रिसालत पर पल पल हर लम्हा हर मिनट हर घंटा पहरा दिया जाए। हमारा मानना है कि जो हुजूर की इज़्ज़त की बात करेगा हम तो उसी की इज़्ज़त करेंगे, और हम कहते हैं उठो हुजूर की बातें करो, उठो हुजूर की इज़्ज़त की बातें करो, उठो हुजूर की इज़्ज़त की बातें करो। ये सब जलसे जुलूस अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप खामोश हैं इस मामले में कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है FIR दर्ज कराना, हमारा काम नहीं है कानूनी कार्रवाई करवाना, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम, भाई फिर है किसका काम? गौसे आज़म फाउंडेशन भी तो कुछ लोगों की एक टीम बनाया। अगर आपको थाना पुलिस कोर्ट कचहरी वगैरह में जाने में आपको कोई दिक्कत है तो आप फाउंडेशन के सदस्य बन जाइए ना, इसके मेंबर बन जाइए। इसके मेंबर बनकर अपनी इन सारी दिक्कतों को आसानी से दूर कर सकते हैं। भाई नेतागिरी अपनी जगह पर है, ठीक है, बोकराती अपनी जगह पर है। आप चाहे अपने शहर के अपने इलाके के बहुत बड़े नेता होंगे, किसी पार्टी के बड़े नेता होंगे, या किसी छोटी पार्टी के बड़े नेता होंगे, या आप अल्लामा दहर होंगे, या आप शहर काजी होंगे, या शहर मुफ्ती होंगे, या मुफ्ती आज़म फ़लाँ सूबा होंगे, या मुफ्ती आज़म फ़लाँ सूबा होंगे, या मुफ्ती आज़म हिंद होंगे, कुछ भी होंगे, सब होंगे। हम मानते हैं आपका एहतराम हमारे लिए लाजिम है, आप हमारे सरों सर के ताज हैं, लेकिन जब गुस्ताखी हो और फिर आप अपने हुजरे में बैठे रहें, आप नेताजी अपनी ऑफिस में बैठे रहें और दूसरे लोग अपने कारोबार में लगे रहे, तो ये फिर बात समझ में नहीं आती है। उम्मत का दर्द समझना है तो घर से निकलना होगा। आज उम्मत त्राही त्राही कर रही है। उम्मत को एक कायद चाहिए, ऐसा कायद जो सिर्फ अपने सिलसिले का कायद बनकर ना रह जाए, जो सिर्फ अपने इलाके का कायद बनकर ना रह जाए, जो सिर्फ अपने शागिर्दों का कायद बनकर ना रह जाए, जो अपने सिर्फ चेला चपाटियों का कायद बनकर ना रह जाए, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया का कायद बने। और उम्मत मोहम्मदिया का जब कायद बनेंगे तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको घरों से भी निकलना होगा, हुजरों से भी निकलना होगा, थाने पुलिस भी जाना होगा, कलेक्टर से भी मिलना होगा, मंत्री से भी मिलना होगा, MLA से भी मिलना होगा, MP से भी मिलना होगा। दुनिया के बहुत सारे काम आपको करने होंगे, सियासी मामलात में भी आपको दखल देना ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इस काम को तो करना ही पड़ेगा, हमें करना होगा, आपको करना होगा, सबको करना होगा, मिलजुल के करना होगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अगर भारत में आन बान शान के साथ रहना चाहते हैं तो आप निकलना शुरू कर दो फंडामेंटल राइट के तहत, कानूनी दायरे में रहकर। ये जितने नफरती चिंटू हैं ना, ये नज़र नहीं आएंगे। किसी ज़माने में
देश में नफरती चिंटू आ गए थे बाहर से। अल्लाह का शुक्र है हमारे उलमा ने, हमारे अवाम ने, उम्मत मुहम्मदिया ने डट कर मेहनत किया, घरों से निकले थे, ठीक है, नारे तकबीर की सदा भी बुलंद किया था, तन के गोरे मन के काले 7 समंदर पार वालों को भगाया भी था, सब कुछ किया था, तभी तो जाकर देश आज़ाद हुआ था। तो आज भी हमें ही घर से निकलना होगा, हमें ही कानूनी दाव पेच अपनाना होगा। भारत का संविधान अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो इतना मजबूत संविधान है कि आप इस्लाम का जो संविधान है, इस्लाम का जो कानून है, उससे बहुत मेल खाता है ये। आप पढ़ें इसे, आप देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इस पर अमल करें। मैं पैगाम बार बार यही देता आया हूँ कि निकलो, उठो, हुजूर की इज़्ज़त की बात करो। हम तो देखते हैं कुछ लोग इस मैटर पे लड़ जाते हैं, कुछ लोग उस मैटर पे लड़ जाते हैं, कुछ लोग उस मैटर पे लड़ जाते हैं। मुहर्रम आता है तो किसी मैटर पे लड़ जाते हैं, ये मामला आता है तो इस पे हो जाते हैं। और एक अजीब मामला बन गया है। मैंने ये देखा है कि हर एक खानका और पीरा मुरीदी वालों का मसला तो ऐसा हो गया है कि बस वो एक पीर ने दूसरे पीर के बारे में बोल दिया, तीसरे बार वो पीछे लग गए, वो पीछे लग गए, और वो अपने मुरीदों से उसकी वाट लगवा रहा, वो अपने मुरीदों से और दूसरे पीर की। एक अजीब तमाशा बन गया है। यानी सब ने एक, जैसे एक दौर था राजा महाराजा जो है वो अपना अपना छोटा छोटा टुकड़ा लेके बैठ जाते थे, समझ ना, कि भाई मैं राजा, वो मैं राजा, समझ, कोई एक झंडे तले नहीं रहना चाहा। तो क्या हुआ, आप भारत का इतिहास उठा कर देख लें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मशाइख किराम से, उलमाए किराम से, मुफ्तियान दीन से, कि आप लोग अलग अलग ना बटे, किसी एक का झंडा, उसके नीचे सब लोग आ जाएं। अगर आप सुन्नी सही अक़ीदा हैं, मसलक के आला हज़रत विचारधारा को मानने वाले हैं, सूफ़ी विचारधारा के, तो आप एक हो जाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि इस भारत में फिर से अमन शांति की फ़िज़ा पैदा हो जाएगी। हर तरफ अमन ही अमन होगा, हर तरफ शांति ही शांति होगी, हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, हर तरफ एक ऐसा वातावरण होगा जिसको कहेंगे कि वातावरण में सुंदरता होगी, पवन में पवित्रता होगी, यूँ मान के चले आप। तो इसके लिए मेहनत करना होगा साहब। सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोचना ये एक कमाल की बात नहीं है। कमाल तो उस वक्त है कि आप अपने लिए भी सोचें, अपने परिवार के लिए भी सोचें, अपने एरिए के लिए भी सोचें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचें, और नामुसे मुल्क पे भी पहरा दें, नामुसे रिसालत पर भी पहरा दें। गौसे आज़म फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक ये भी है कि भाई हमें नामुसे इस्लाम पे पहरा देना है, और यही हम लोग का सबसे पहला मेन मकसद है। और इसी के साथ हमने उसमें यही रखा है कि भाई जो भी गुस्ताखियाँ होंगी, सबसे पहले गौसे आज़म फाउंडेशन तक अगर वो बात पहुँचेगी तो गौसे आज़म फाउंडेशन उसमें एक्शन लेगा किसी भी तरीके से। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे गौसे आज़म फाउंडेशन ने एक्शन नहीं लिया हो। ज़रूरी नहीं कि उन बातों को आप तक शेयर किया जाए, वो बातें आपको दिखाई जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि उसको दिखाया जाए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे दिखाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।